महोदय, आज का जो ये विधेयक है वो कृषि शिक्षा से संबंधित है और हमारे माननीय राज्य मंत्री जी ने जो इस विधेयक को प्रस्तुत जिन्होंने किया है विस्तार से उसके संबंध में बताया है। लेकिन अभी माननीय सदस्यों ने जो चर्चा की उसमें मेरी थोड़ी दुविधा बढ़ गई कि ये जो कृषि शिक्षा है, कृषि अनुसंधान है और कृषि विस्तार, ये तीन जो पार्ट हैं, इसमें कृषि शिक्षा ये राज्य का विषय है, जैसे जनरल एजुकेशन भी राज्य का विषय है। जनरल एजुकेशन में 2009 में ये हुआ कि सभी राज्य में कम से कम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी निश्चित रूप से होगा, क्योंकि कई राज्यों में 4-5 थे, तो आज उसकी संख्या 50-60 हो गई जनरल एजुकेशन। लेकिन एग्रीकल्चर एजुकेशन की तो स्थिति ये है कि इसके 73 कृषि विश्वविद्यालय हैं और ये सारे कृषि विश्वविद्यालय राज्यों के अधीन हैं। जैसे जनरल यूनिवर्सिटीज को यूसीजी के द्वारा सहायता मिलती है, उसी तरह से आईसीआर के द्वारा हम कृषि विश्वविद्यालयों की सहायता करते हैं। और हालत यह है कि 2-3 राज्यों को यदि छोड़ दें तो मैक्सिमम राज्य जिनकी वो यूनिवर्सिटी है वो कम पूंजी लगाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो आईसीआर से, जैसे यूजीसी से जनरल यूनिवर्सिटी को जाता है, तो आईसीआर से जो सहायता चलती है उसी के भरोसे वो चल रहा है। अब महाराष्ट्र के 4 कृषि विश्वविद्यालय जो कभी किसी जमाने में उसका बहुत बड़ा नाम था, आज भी हजारों एकड़ के कैंपस हैं। महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय, मुझे जानकारी ये आई कि जो टीम अध्ययन करती है सहायता देने वाली आईसीआर की, उसने एक रिपोर्ट दिया कि वो 4 विश्वविद्यालय को अब आगे सहायता नहीं दी जाएगी। मेरे लिए बड़ा आश्चर्य का विषय हुआ। मैं वहाँ गया और वहाँ गया तो पता चला कि उस विश्वविद्यालय के अंदर 80 प्राइवेट कॉलेज भी खुल चुके हैं, जिसकी चर्चा हमारे पंजाब के मित्र कर रहे थे। एक दूसरा धंधा है, लेकिन आईसीआर सभी विश्वविद्यालयों को सहायता करती है और इसमें कृषि शिक्षा में इस वर्ष भारत सरकार ने 40% की वृद्धि की है। हमारे एक मित्र बोल रहे थे, लेकिन 40% की वृद्धि। आंध्र और तेलंगाना का जब बंटवारा हुआ था उस समय जो कुछ बातें आई थी उसमें शिक्षा की बहुत बातें आई होंगी, लेकिन कृषि शिक्षा के संबंध में मुझे स्मरण है कि जब मोदी सरकार बनी थी तो उस समय ध्यान में आया कि जब आंध्र एक था तो एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी था और एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था, और बंटवारा के बाद एक राज्य में हॉर्टिकल्चर चला गया, एक राज्य में एग्रीकल्चर चला गया। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम सहायता करेंगे, आंध्र में एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज के लिए और तेलंगाना में एक एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए। हाँ, तेलंगाना में हॉर्टिकल्चर, चूंकि एग्रीकल्चर कॉलेज तेलंगाना में रह गया था और वहाँ पर एग्रीकल्चर। और मैं आपको बताऊं कि मैं जिस दिन गया था आंध्र के अंदर, वो इतनी बड़ी भीड़, क्योंकि हम तो एमपी रहे फिर मंत्री बने, इन 20-25 हज़ार की भीड़ थी। मुख्यमंत्री जी थे, वेंकैया जी थे, उसका शिलान्यास हुआ और जिस प्रकार से वो खर्चा, हालांकि राज्य को खोलना है, लेकिन चूंकि बंटवारा के समय भारत की सरकार ने इसको माना था तो 200 करोड़ रुपये की सहायता देने की घोषणा, और अभी तक 100 करोड़ एक वर्ष में हम दे चुके हैं। वो जैसे जैसे खर्चा का रिपोर्ट आता है, लेकिन हाल में अभी 8 महीना पहले आपने शुरू किया है, खर्चा जैसे करेंगे, हमको 100 करोड़ देने का था, जैसे जैसे रिपोर्ट आया तो आप समझ सकते हैं कि 8-10 महीने के अंदर हम 85 करोड़ रुपया दे चुके हैं।
और इसी तरह तेलंगाना की सरकार को भी हम बधाई देंगे कि वहाँ भी बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और उसका शिलान्यास हुआ और उसको भी हम पैसा दे रहे हैं। 200 करोड़ रुपया की तो घोषणा है, लेकिन आगे भी हम ICR से सहायता जारी रखेंगे। कृषि शिक्षा पर सरकार का कितना जोर है, इसको समझने के लिए एक दो बातें तो निश्चित रूप से बताऊंगा। हमारे कोई मित्र बता रहे थे कि कृषि शिक्षा की ओर ध्यान नहीं है, माने कृषि में शिक्षा इसका आकर्षण नहीं, या खेती में शिक्षित लोगों का आकर्षण नहीं, और ये धारणा बनी हुई कि खेती लोग छोड़ रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं कि अभी तक सैकड़ों कार्यक्रम में जब किसानों को पुरस्कृत करने के लिए मैं गया हूं, तो मैं तो सोचता था कि पुरस्कार देना है तो कोई धोती कुर्ता वाला होगा, लेकिन आधे ऐसे मिलते थे जो जींस पैंट पहने हुए होते थे। नई टेक्नोलॉजी से खेती करना शुरू किया नौजवानों ने, और इसका ये सबूत है, इसका ये सबूत है कि अब पढ़े लिखे लोग नौजवान बड़ी तेजी से नई टेक्नोलॉजी के साथ खेती की ओर अग्रसर होगा। और हमने कुछ परिवर्तन भी किया है, सिलेबस में परिवर्तन किया है, अब कृषि को व्यावसायिक बनाया है। और पहले भी जो ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती थी तो 6 महीना के लिए उसको ग्रामीण कार्य अनुभव करना पड़ता था, तो 750 रुपया प्रति वर्ष उसको, प्रति माह उसको मिलता था। सरकार बनते हमने उसको बढ़ाकर किया 3000 रुपया प्रति माह। पीजी के विद्यार्थियों को कुछ नहीं मिलता था, लेकिन हमने तय किया कि अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाएगा तो उसको भी 3000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। तो बहुत सारे, अब उसके लिए अलग से एक दिन कृषि शिक्षा पर चर्चा हो तो इन विषयों पर हम विस्तार से कर सकते हैं। फिर अनुसंधान, अब हमारे एक मित्र बता रहे थे कि हर जिला में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, कृषि का विश्वविद्यालय। मैं उनको बताना चाहूँगा कि हर जिला में जिस दिन एक कृषि का कॉलेज हो जाएगा, देश ऊंचाइयों के चरम पर पहुँच जाएगा। विश्वविद्यालय की बात तो छोड़िए, विश्वविद्यालय माने एक जिला में एक कॉलेज हो जाए। और निश्चित रूप से हम विश्वविद्यालयों की सहायता करते हैं, और राज्य सरकारों से भी, आप सबके माध्यम से, सदन के माध्यम से हम अपील करते हैं कि जितनी बड़ी संख्या में, लेकिन जैसा हमारे पंजाब के मित्र बता रहे थे कि गोरख धंधा के लिए यदि खोलते जाएंगे तब तो बड़ी मुश्किल, चंदू माजरा जी बता रहे थे। और एक हमने वहाँ देखा है, महात्मा फूले विश्वविद्यालय के उस जिला, अहमदनगर जिले के अंदर वो है, मैं वहाँ गया था। पूर्वोत्तर तक का जहाँ तक सवाल है, हमारे मिजोरम के, हमारे मणिपुर के माननीय मित्र, इनके साथ भी हम 2 दिन, इनके स्मरण में होगा, मणिपुर का भ्रमण किए थे। और अभी तक पूर्वोत्तर के मणिपुर के अलावे सभी राज्यों में कम से कम 2 दिन और 1 रात तो जरूर हमने बिताया, और 150-200 किलोमीटर के दायरा में जाने का अवसर मिला है। मैं वहाँ गया था, हमारे प्रधानमंत्री भी 1 रात बिताए हैं पूर्वोत्तर में, 1 रात रहे हैं, 2 दिन गांव के खेत पर भी गए। तो ये जो इसका नागालैंड का जहाँ तक सवाल है, आपने चर्चा की, मैं गया और वहाँ उद्घाटन कर दिया। देखिए, नागालैंड की सरकार अपनी व्यवस्था से वेटनरी की शिक्षा देने का काम करता है, उसके लिए बिल्डिंग भी बनाया है और सत्र भी शुरू किया है। तो उसमें मुझको ले गया, फंक्शन किया था हमने। निश्चित रूप से उनका जो चल रहा है, हम तो जब यहाँ दोनों सदनों से मंजूरी मिलेगी फिर हम पैसा देंगे, चूँकि पूर्वोत्तर में हम 100% देते हैं, और जब 100% देते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के माध्यम से, तो निश्चित रूप से जब वो बनेगा तब उसका उद्घाटन करेंगे और आप और हम दोनों साथ वहाँ चलेंगे। पहले हमने वैसा कोई काम नहीं किया है, क्योंकि पहले से वो अपना प्राइवेट रूप से जो चला रहे हैं उसके फंक्शन में हम गए थे। ये आज से 22-23 वर्ष पहले जब आपके यहाँ इम्फाल में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, तो इस 22 वर्ष के अंदर पूर्वोत्तर में 7 कॉलेज खोले गए थे, 7 और इस 2 वर्ष के अंदर हमने 5 को प्रारंभ किया है और 6ठा भी ये प्रारंभ करने जा रहे हैं पूर्वोत्तर के अंदर। पूर्वोत्तर के विकास के लिए हमारी सरकार की पूरी प्रतिबद्धता है, या पहले भी जो सरकार थी, पूरे देश में सोच है कि पूर्वोत्तर
का विकास होगा तब देश का विकास होगा, पूरे देश का सोच है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की पहली प्राथमिकता है कि देश को यदि आगे ले जाना है तो पूर्वोत्तर को आगे ले जाना है, और इसीलिए रात भी वहाँ बिताते हैं, जाते हैं। और अब हर महीने कोई न कोई मंत्री भारत सरकार का आपको पूर्वोत्तर के राज्य में निश्चित रूप से घूमता हुआ दिखाई देगा। ये हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। और नागालैंड जो 20-21 वर्षों से कृषि शिक्षा या एलाइड सेक्टर की शिक्षा से जो दूर रहा, वहाँ के मुख्यमंत्री जी 2-3 बार आए, उन्होंने सहमति दी, और आज का ये विधेयक नागालैंड के कृषि क्षेत्र में और एलाइड सेक्टर में विकास को गति देगा। और इसीलिए मैं पूरे सदन से विनती करूंगा कि हम सब सर्वसम्मत से इसको पास करें। The question is that bill be taken into consideration. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. The House will now take up class by class consideration of the bill. The question is that clauses 2 and 3 to stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clauses 2 and 3 stand part of the bill. The question is that enacting formula and long title to class that the question is that class 1 enacting formula and long title to stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Class 1 enacting formula and long title stand part of the bill. The minister may now move that the bill be passed. मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पास किया जाए। The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill is passed.